गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात कर रहे थे। कौन कौन से कंपोनेंट्स बताए थे मैंने? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारे कंपोनेंट्स बताए थे। और ये भी बताया था कि इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते थे? न्यूट्रिएंट्स बोलते थे। याद है ना आपको? कल ही तो पढ़ा था हमने। ये देखो, कंपोनेंट्स और कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और कौन कौन से थे? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे कार्बो न्यूट्रिएंट्स थे हमारे। हमने 2 पैराग्राफ रीड कर लिए थे। चलो आगे रीडिंग करते हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, हम ये बात कर रहे थे कि हम टेस्ट करके देख सकते हैं किसी भी फूड के अंदर कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, क्योंकि एक ही फूड के अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो हम टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सा फूड के अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो हम देख रहे हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। टेस्ट ट्यूब मतलब एक छोटी सी पाइप वो होती है, एक ऐसे ट्यूब से होती है जिसके अंदर कोई भी हम केमिकल वगैरह डालते हैं। और ड्रॉपर तो आपने देखा ही हुआ होगा। ये देखो, इस गर्ल के हैंड में क्या है? ये ड्रॉपर है। छोटे छोटे बच्चों को हम जब दवाइयाँ पिलाते हैं वो तो एक ऐसे छोटा सा ड्रॉपर बना होता है जिसके अंदर से यहाँ से हम बेबी के माउथ के अंदर दवाई डाल देते हैं। अब ड्रॉपर तो आपको पता ही होगा। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। हम 2 चीज़ों पर ट्राई करेंगे, हम तो पके हुए खाने पे भी और कच्चे सामान पे भी। ठीक है, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन टेबल 2.2। 2.2 आगे हम पढ़ेंगे। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट एनी केमिकल। आराम से करना है, कोई केमिकल को खाना नहीं है, ये कह रहा है। If the required solution are not available in the ready-made form, your teacher can prepare them as follow. अगर वो बने बनाए नहीं मिलते तो हम बना भी सकते हैं उनको। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. हम सबसे पहला टेस्ट कौन सा कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट का। अब सबसे पहले बात ही आती है कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम फूड किस लिए खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले, हम काम कर पाएं। जैसे मान लो बहुत थके हो, हम खाना खा के एकदम से यूँ लगता है ना कि बहुत सारी एनर्जी आ गई बॉडी में, तो किससे आती है? वो आती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट अब हम टेस्ट किसका कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट का कर रहे हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। काफ़ी सारे टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। उसमें से एक होता है स्टार्च। ये देखो क्या लिखा हुआ है? स्टार्च। तो हम कार्बोहाइड्रेट के कौन सा टाइप को टेस्ट कर रहे हैं? हम स्टार्च को टेस्ट कर रहे हैं कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं। मतलब हम अगर हमारा टेस्ट हमने कर लिया, मान लो उसमें हमें पता लग गया कि इसके अंदर स्टार्च है, तो मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही तो पार्ट है ना। तो उसके हमें पता लग जाएगा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। स्टार्च और शुगर की फॉर्म में हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। ठीक है, देखो ये एक्टिविटी 2 से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हम देख रहे हैं कि उसके अंदर फूड में स्टार्च है या नहीं है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है? पतला। जैसे मान लो कोई थोड़ी सी आपके पास आयोडीन की ड्रॉप्स थी और उसमें आपने बहुत सारा पानी ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया? डाइल्यूट आयोडीन बन गया, मतलब पतला आयोडीन हो गया वो। Observe if there is any change in the color of food item. Did it turn blue black? हमने कोई भी फूड लिया, हमने उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी आयोडीन की ड्रॉप्स डाल दी और अब हमने देखा कि क्या उसका कलर चेंज हुआ? क्या वो ब्लू या ब्लैक कलर का हो गया? अब इससे क्या होगा? अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर वो फूड जब हमने उसके ऊपर आयोडीन डाला, अगर वो ब्लू या ब्लैक कलर का हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि उसके अंदर स्टार्च है। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर जब आयोडीन डालने पे ब्लू ब्लैक कलर हो जाए तो मतलब उसके अंदर स्टार्च है। समझ गए? रिपीट दिस टेस्ट फॉर द फूड आइटम, फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। अब ये टेबल 2.2 की तो बात की बात है। जब हम क्या करेंगे? हम स्टार्च, प्रोटीन और फैट सबका टेस्ट कर लेंगे, ये बाद में करेंगे। अभी हमने क्या देखा? हमने देख लिया ना, स्टार्च का टेस्ट देख लिया हमने। अब सेकंड आता है प्रोटीन टेस्ट। टेस्ट फॉर प्रोटीन। Take a small quantity of food item for testing. If the food
वी वॉन्ट टू टेस्ट इज सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक इट पेस्ट और पाउडर इट। मतलब अगर हमारे पास सॉलिड फूड है, मतलब तो उसे हमें क्या करना होगा, उसे हमें पीस के पाउडर बना लेना है, ठीक है। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, पुट सम ऑफ दीज इन द क्लीन टेस्ट ट्यूब। मतलब वो मैंने बताया था आपके पास छोटा सा ट्यूब सी होती है, उसके अंदर हम कोई भी फूड आइटम डाल के टेस्ट वगैरह करते हैं। तो उसको फूड आइटम को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक द टेस्ट ट्यूब वेल, उसको घुमा दो, अच्छे से हिला दो। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। हमने पहले जब हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे थे तो हमने क्या डाला था, हमने आयोडीन डाला था। अब हम प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं, ठीक है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, दो चीज़ें डाल रहे हैं हम इसमें, कॉपर सल्फेट भी डाल रहे हैं और कास्टिक सोडा भी डाल रहे हैं, समझ गए। अब हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर प्रोटीन है या नहीं। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। वट डू यू सी, डिड द content of the test tube turn violet? A violet color indicate presence of protein in the food item। देखो हमने दो चीज़ें पढ़ी, हमने देखा कि स्टार्च है या नहीं, कैसे देखा, आयोडीन डाला, उसके बाद वो क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया मतलब स्टार्च है। उसके बाद हमने देखा प्रोटीन है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं के लिए हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डाला, ठीक है। उसके बाद क्या देखा, वो वॉयलेट हो गया, अब वॉयलेट हो गया मतलब प्रोटीन है। आज ये बस दो ही टेस्ट करेंगे, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना। स्टार्च हमने देखा और प्रोटीन देखा। हाँ मैंने आपको देखो स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, ये तो मैंने बता दिया था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्या होता था, जो हमें एनर्जी देता है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होता है ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर करने में हेल्प करता है। ग्रोथ मतलब हमें हम खाएंगे तभी तो बड़े होंगे ना, और रिपेयर, अगर हमें चोट वगैरह लग जाते हैं या कोई कुछ भी हमें बीमार हो जाते हैं तो हम अच्छा फूड खाते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं ना, तो इसलिए प्रोटीन होता है। तो ये स्टार्च और प्रोटीन के टेस्ट करें हमने आज। चलो रीडिंग इतना ही करेंगे। अब आगे आते हैं आपके वर्ड ट्रांसलेशन। मैंने आपको 1 to 10 कल करने बोला था, अब आज आपने करना है 11 to 20। मैं बिल्कुल थोड़े थोड़े दे रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा होमवर्क का बर्डन नहीं हो, बिल्कुल थोड़े थोड़े देंगे। देखो सिर्फ 10 कल दिए थे और 10 ही आज दे रही हूँ। 11 to 20 आपने क्या करने हैं, वर्ड ट्रांसलेशन करने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कौन कौन से पढ़ लिए हमने कल कौन कौन से पढ़े थे, फूड पढ़ा था, और फूड देखो आपको पता था जो हम खाना खाते हैं जिससे एनर्जी मिलती है वो होता है फूड। हमने क्या पढ़ा था कल, न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ा था, जो हमारे फूड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक। दो ही करे थे कल आपने, आज भी सिर्फ दो ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे हम काम। आपने सिर्फ 2 ही करना है। सबसे पहले करना है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब जो हम काम करते हैं, जिससे हम काम करते हैं वही तो एनर्जी होती है ना। अगर हम एनर्जी नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे, सिर्फ इतना सही है ये। एनर्जी मतलब एबिलिटी टू डू वर्क। और एक हम करेंगे स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोवाइड एनर्जी। मैंने अभी आपको बताया था ना कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और स्टार्च क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट के पार्ट है। तो क्या है ये, क्या हो गया डेफिनेशन, अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोवाइड एनर्जी। बहुत ईजी है, आपको सिर्फ दो ही करने हैं, एनर्जी करना है और स्टार्च करना है बस। और देखो एक हमने क्वेश्चन में कर लिया है, देखो बहुत आसान है। व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। देखो अभी अभी मैंने बात की थी, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। बस इतना ही है, समझ गए। वर्ड ट्रांसलेशन 11 to 20, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बस, और एक क्वेश्चन है, बस इतना सा ही काम है आज आपका। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।